रांची लोकसभा सीट के प्रत्याशी श्री कोलेश्वर महतो सर के यहाँ हम अभी मौजूद हैं और वो हमारे साथ अभी मौजूद है। तो आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं और समझते हैं कि रांची और झारखंड को लेके क्या दूरदृष्टिकोण है और क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल और जितने आप दर्शक हो सबको मैं जोहार करता हूँ। और मैं अपना संक्षिप्त परिचय देता हूँ कि मैं एक ग्राम बदालू पोस्ट पोगड़ा थाना सिल्ली से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद अभी रांची में घर बना के रह रहे हैं। मेरे प्राइमरी एजुकेशन गांव में हुआ, उसकी मेट्रिकुलेशन रांची सेंट पॉल्स स्कूल से हुआ, कॉलेज एजुकेशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुआ। उसके बाद इंजीनियरिंग का मैंने NIT जमशेदपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने पास किया। उसके बाद सर्विस में डिफरेंट इंडस्ट्री में करते करते पावर इंडस्ट्री में काम किया, तेनुघाट विद्युत निगम में, और वही समय रिटायर हो गया। और झारखंड की जहाँ तक बात है, झारखंड मिनरल रिच स्टेट है। ये मैक्सिमम मिनरल लोहा तांबा कोयला सब कवर करता है। और सब रहने के बावजूद भी इकोनॉमिकली बहुत पुअर है। और इकोनॉमिकली यहाँ के लोग को बहुत सफ़र करना पड़ता है। ज़मीन मतलब विस्थापित होते हैं और इन लोगों की काफ़ी परेशानी है। इसलिए इनको परेशानी को विस्थापित को उनके मुआवजा को, या हम किसी का ज़मीन लेते हैं तो उसके क्या सब कैसे भर के आएँ, ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है। इसको समाधान करना। तो सर आप इस चीज़ों को कैसे देखते हैं सर? जैसे कि रांची में सर अभी करेंट मुद्दा जो है रांची और झारखंड का सर, कि सबसे बड़ा मुद्दा सर रोज़गार का है कि यहाँ की यूथ को, यहाँ के पॉपुलेशंस को, यहाँ की सारी आम जनताओं को सर सारे आम जनता यहाँ काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है सर। एक्चुअली सारे अपने कभी पेपर JPSC का लीक हो जाता है, कभी भर्ती आती नहीं सर। जैसे कि हम और आप जानते हैं सर कि झारखंड पुलिस की लास्ट भर्ती सर 2017 में आई थी। तो सर इस मुद्दे को और इस रोज़गार के मुद्दे को सर कैसे देखते हैं सर? और कैसे सर अगर रांची की जनता आपको यहाँ से वोट दे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है, तो सर आप पार्लियामेंट में इन रांची के यूथ को कैसे सर आवाज़ उठाएंगे सर? सबसे पहले बात यह होती है कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सिस्टम कैसा होता है, और हर एक चीज़ को बनाने के लिए उसका बेस फाउंडेशन स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो यानी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, संरचना जो होता है, वो बड़े सुसज्जित होना चाहिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस पे चलेगा तभी होगा। और अब यदि एजुकेशन है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है और एजुकेशन हो रहा है लेकिन उसका वो मतलब नौकरी नहीं पा रहा है, इसका मतलब हम अदर साइड को हम नहीं देख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो उधर से हमको उसी लाइन में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, इस करो ऐसा बैलेंस करना पड़ता है। ये एजुकेशन करके वो उसका बराबर में हो जाए और बराबर लेवल में आए, तभी इसका समाधान हो सकता है। तो सर ऐसा तो सर आज 20-23 साल से सारे रांची से जो सांसद बनते हैं सर, वो सारा ही ये बात बोलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किन्हीं ने भी ये मुद्दा उठाया नहीं है पार्लियामेंट में। और सर आप यहाँ लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं, तो सर आप इस सिस्टम को, जैसे कि कभी JPSC आता है सर, का पेपर लीक, हमारे पास सारा एविडेंस है सर, सारे लोग पैसा दे के घुस रहे हैं, कोई क्या हो रहा है, वो सर सारी आम जनता हम और आप सर भिन्न नहीं है सर, सारा कुछ पता है, हम जानते हैं सर। इस सिस्टम को सुधारने के लिए आप क्या सर स्टेप लेंगे, क्या प्लानिंग है सर आपकी? देखिए, सिस्टम पहले तो हमें एनालिसिस करके देखना है कि सिस्टम में कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमें एनालिसिस करना चाहिए। नहीं तो एडवाइज़र से, या हम अपने यहाँ, जब दूसरे स्टेट में इस तरह नहीं होता है, हमारे स्टेट में क्या होता है, साउथ में चाहे महाराष्ट्र में या अदर स्टेट में भी आप देखिए तो ऐसा तो क्यों नहीं होता है। इसको हमको एनालिसिस करना होगा, देखना होगा और उस त्रुटि को हटाना पड़ेगा और सुधार करना पड़ेगा और काफ़ी मजबूती से उसको पालन करना पड़ेगा, तभी हम उसको सुधार पाएंगे। आप हमारे सारे आम जनता को बताइए सर, आप पॉलिटिक्स में सर ज्वाइन क्यों है सर? पॉलिटिक्स क्यों सर आप करना चाहते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स जो होता है वही सुप्रीम होता है, वही कानून बनाता है। और पॉलिटिकल यानी पार्लियामेंट जो है वही कानून बनाता है, उसी के रूल के अनुसार है, उसी के उस अम्ब्रेला के अंदर ही इंजीनियरिंग, मेडिकल, सोशल सर्विस, वेलफेयर सब कवर करता है। और पूरा आप उसको सुधार करना चाहते हैं या कंट्रोल या उसको अपलिफ्ट या अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको पॉलिटिक्स में सुप्रीम पावर में जाना पड़ेगा और तभी ये संभव है। सर जैसे कि आपने बात किया कि मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल का बात किया, तो सर जैसा कि हम यहाँ रांची और झारखंड में देख पाते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही जर्जर है, क्योंकि हमारा पड़ोसी बिहार जब झारखंड अलग हुआ, वहाँ का पटना में एम्स बन चुका है और आज तक 20 साल 23 साल गुजर चुका है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में सर
एम्स का कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई मुद्दा उठाता, ना आवाज़ उठाता है। और रांची में सिर्फ एकमात्र रिम्स है जो कि पूरी झारखंड, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि पूरी झारखंड कवर करती है सर। तो सर ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो जर्जर स्थिति में है रांची का, इसको सर आप कैसे देखते हैं और सर कैसे इसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे आप? हाँ, ये बात तो सही है कि हाँ, स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य में लोगों की जर्जर अवस्था में है। इसको सुधारने के लिए सबसे पहले तो या तो लगनशील, जैसे अदर स्टेट से भी हम सीख सकते हैं जहाँ बहुत अच्छा से चलता है। यहाँ यहाँ छोड़ करके बेलोर चला जाता है, बेंगलोर चला जाता है, तो उसमें और हमें क्या अंतर है, या मेडिकल सिस्टम में किस तरह का यहाँ चलता है और वहाँ चलता है, उसको कंपेयर करके देखना पड़ेगा, एडवाइस भी लेना पड़ेगा, और उसी के अनुसार हम लोग को डिसिप्लिन और के साथ सब कुछ को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। सर यहाँ की सर अगर हम एजुकेशन में बात करें सर, जैसे कि आपने बताया कि पॉलिटिक्स है सर, पॉलिटिक्स कानून बनाती है, तो सबसे पावरफुल सुप्रीम है सर, लॉ इज़ सुप्रीम। तो सर अगर पॉलिटिक्स कानून बनाती है, जैसे कि सर आप खड़े हैं, तो सर यहाँ पॉलिटिक्स अगर जब सर कानून बना रहा है तो कानून किसके लिए बना रहा है? आम जनता के लिए। अगर आम जनता ही सर पढ़ा लिखा, मतलब लिटरेसी रेट डाउन होगा, लिटरेट नहीं होगा सर, पढ़ा लिखा कम होगा, तो इन चीज़ों को सर कैसे समझ पाएगा? और उस चीज़ों के लिए सर रांची में आप आज देख लीजिए सर, हम और आप देख सकते हैं कि रांची में सर स्थिति ये है कि यहाँ कोई ढंग का कोई सर कोई स्कूल, सरकारी कॉलेजेस नहीं है, कोई ढंग का कोई नहीं है सर। तो इस चीज़ों को आप सर कैसे देखते हैं सर, और शिक्षा व्यवस्था को सर कैसे आप अच्छे बनाने का प्रयास करेंगे? इसके लिए क्या प्लान है सर आपका? हाँ, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आदमी लोग शिक्षित नहीं होंगे और तब वो लोग ठीक तरह से अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी है, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। तो शिक्षा को सुधार करने के लिए हमारा सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, सिस्टम को सुधारना होगा, और उसको फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा कि वो अच्छी तरह से चले, और जो भी कमी है उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट, इतना सिस्टम को तैयार रहना हो कि कोई पेपर लीक वाला समस्या नहीं आए। लोगों में विश्वास हट गया है, वो विश्वास भी आए, तो उसके लिए हर पब्लिक को भी उतना ही सचेत रहना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट और सिस्टम है उस सबको भी है, एक दूसरे को जहाँ कमी होता है उसको आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी ये पूरा हो सकती है। सर जैसे कि आपने शिक्षा पे बात किया, स्वास्थ्य पे बात किया, आखिर 20-23 साल में सर सारे रांची से जो लोकसभा के लिए सांसद चुने जाते हैं सर, और सर जो जीत जाते हैं वो सारा कुछ भूल जाते हैं या फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। आज आप हालात देख सकते हैं सर रांची का। सर उनमें और सर आपकी सर पॉलिटिक्स में सर ऐसा क्या अंतर है कि सर आपका उनसे बेटर प्लान कैसा है सर? आपके मैनिफेस्टो में, यानी आपके घोषणा पत्र में ऐसा क्या आम जनता लोगों के लिए जो बाकी सब सांसदों से, जो कि पूर्व रहे हैं, जो जीत चुके हैं, जो अभी करंट में है, उनसे अलग है? मेरे सिस्टम में तो मैं पहले भी बोल चुका, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उस पर सबसे ज़रूरी है। हर एक चीज़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो कैसे बनता है, संरचना कैसे होती है, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे अब बिना ध्यान दिए आगे बढ़ते हैं और वो कोलैप्स कर जाता है। ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक का, हेल्थ का, एजुकेशन का, रोज़गार का, अमल से जो एजुकेशन उसी हिसाब से देना चाहिए कि इधर उसका एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग हैं, उसको इस लेवल में जाना है कि जितना एजुकेशन लिया उतना वो फुलफिल हो जाए। और दूसरा, जितना वैकेंट होते जाता है सीट, उसको भरे। अभी के समय में क्या होता है कि मतलब 1/3 से भी ज़्यादा जो सैंक्शन पोस्ट है गवर्नमेंट का, वो खाली पड़ रहा है बहुत से, और बहाली समय पे नहीं होती है, उसमें सबका अपॉर्चुनिटी घट जाता है। तो कहाँ वैकेंसी खाली है, उसको देखना पड़ेगा, और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हम कैसे अपने शिक्षा को मजबूत कर सकें और आगे बढ़ें। और सर जैसे कि आप लोकसभा सीट रांची के लिए प्रत्याशी है, तो सर आपका सारी हमारी आम जनताओं से क्या ऐसा मैसेज रहेगा और क्या ऐसा वादा रहेगा जो आप लोगों और जनता को बताना चाहेंगे और उनसे करना चाहेंगे? मेरे यहाँ के लोगों से यही विनम्र है कि सभी लोग अपने वोट को पहचाने, जाने, और वोट अपने सोच विचार से दें, किसी के प्रलोभन में और ऐसा नहीं कहें। कहा कि आपका एक एक वोट देश का, राज्य का, डिस्ट्रिक्ट का और समाज का भला कर सकता है। आप अच्छा चीज़ सोचेंगे, अच्छे एनालिसिस करके वोट देंगे, तो आज सब जगह खड़ा होगा और वो कभी टूटेगा नहीं। और आप जो
सो भेजते हैं, उसको सही सही ढंग से आप भेज नहीं पाते हैं, और वो नतीजा होता है कि वो आपको वो जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता। इसलिए आपके वोट को, बहुत कीमती वोट है, आप सही ढंग से उपयोग करें और सही जगह पे डालें, वो बहुत ही कीमती है, जो कि आपके भविष्य को बदल सकता है। इस बात का ध्यान रखें। ओके सर। सर आप निर्दलीय खड़ा है या फिर किसी के पार्टी के समर्थन से खड़े हैं सर, चुनाव लड़ रहे हैं, या आपकी चुनाव चिन्ह क्या है सर, आपकी क्रमांक संख्या क्या है सर, ये सर दर्शकों को बताएं। हम अभी, चूँकि मेरा ये राजनीति के फील्ड में स्टार्टिंग है, तो मैं सोचा कि निर्दलीय से ही खड़ा कहूँ, तो को फ्री टाइप का और स्वतंत्र ढंग से अपने आप को देख पाएँ और अपने चल पाएँ, किसी पर बायस नहीं और मेरे पे किसी पे दबाव नहीं, हम किसी का दबाव ना, और उसके गाइडलाइन पर चले। अभी हम फ्री हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, और हर एक चीज़ को अनुभव हम अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। वरना बड़े पार्टी बड़े से हो तो फिर उसके डायरेक्शन और उसके हावी होता है, उसी के अनुसार चलता है। इसलिए स्टार्टिंग है, फ्रीनेस है, तो हम हर तरह से देखते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे है, किस तरह से है। ये अभी जो देख रहे हैं एक बहुत ही अजीब दुनिया में आ गया। मैंने इंजीनियरिंग से लॉ में, लॉ से फिर ये राजनीति में, और ये कभी तो राजनीति के एक दूसरे साइड से देखते हैं, अभी देखने में दूसरे साइड से अभी कुछ अलग लगता है और उधर कुछ अलग लगता है। तो और जो सबसे डेवलपमेंट करने के लिए सबसे जिम्मेदार वही होते हैं राजनीतिक लोग, तो मैं सोचा कि उसी को क्यों नहीं पकड़ा जाए, और जिससे समाज का, देश का, राज्य का भलाई हो सके। आपकी सर चुनाव चिन्ह क्या है और क्रमांक संख्या क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा क्रमांक, चुनाव का क्रमांक 23 है, 23 है, और मेरा चुनाव छाप गैस का चूल्हा, यानी गैस चूल्हा है, जिसमें हर घर में चाय बनता है, खाना बनता है, और हर घर का, हर घर के लिए ज़रूरी है, और गैस का चूल्हा हर जगह अब होना चाहिए। अभी क्या है कि गैस का चूल्हा किसी तरह से वो सरकार दे देती है, लेकिन उधर कैपेसिटी नहीं होती है कि फिर अगला बार गैस भरा सके। तो हमें उसका इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो और गैस भरा सके और वो स्मूथ से चले। इस पर मेरा ध्यान रहेगा। तो सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर जैसे कि सर ने बताया, वोट बहुत सोच समझ के दे, क्योंकि आपका एक वोट पूरा ज़िंदगी बदल सकता है, आपका एक वोट पूरा समाज बदल सकता है। तो सोच समझ के वोट करें, होश में वोट करें। जय हिंद, जय भारत।